नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अब आपको सीधा लिए चलते उत्तर प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शक्ति वंदन कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी पूरे प्रदेश भर से आए होंगे और बाहर से भी प्रतिनिधि आए हैं। एक अवसर है जब पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम की ओर आकर्षित हो रही है, तो आप सब भी अयोध्या धाम का दर्शन अवश्य करेंगे। इसके लिए हमारी टीम व्यवस्था सुनिश्चित करेगी और कोई समस्या होगी तो उसके बारे में अवगत करा देंगे। तो वहां की सारी व्यवस्था दर्शन की और प्रभु राम लला के दर्शन करने का एक सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो, यह हमें सुनिश्चित करना चाहिए। वास्तव में 500 वर्षों के उपरांत एक लंबी लड़ाई और संघर्ष के उपरांत, तपस्या और साधना के उपरांत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह सिद्धि प्राप्त हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह केवल प्राण प्रतिष्ठा समारोह नहीं है। भारत की लोक आस्था और जन विश्वास की पुनर्प्रतिष्ठा है। भारत के पुराने गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का एक अभियान है और इसकी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अयोध्या का यह कार्यक्रम पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर चलाए गए कार्यक्रमों के अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पिछले 9 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, 9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक अभियान चले। उन सभी अभियानों का केंद्र बिंदु व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र या भाषा नहीं था। उनका केंद्र बिंदु एक विराट था। अगर लेना है तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम व्यक्ति को नहीं इसमें वो कर सकते, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी मत और मजहब विशेष के लिए नहीं। हमें किसी की तुष्टि नहीं करनी है, बल्कि संपूर्ण समाज की संतुष्टि के अभियान के साथ हमें आगे बढ़ना है। और संपूर्ण समाज की संतुष्टि का आधार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनी, आज वे योजनाएं 22 जनवरी के कार्यक्रम की आधारशिला बन रही है, जो राम राज्य की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का हिस्सा है। राम राज्य की कल्पना तो हम जब करते हैं इसी बात को लेकर करते हैं ना, कि जिसमें कोई अभाव ना हो, भेदभाव ना हो, हर व्यक्ति खुशहाल हो। और पिछले 9-10 वर्षों के अंदर देश के अंदर योजनाओं का लाभ जिस रूप में प्राप्त हुआ, वो कल्पना करता था कि गरीबों के लिए आवास मिलेंगे, 4 करोड़ गरीबों के आवास बने देश के अंदर बिना भेदभाव के, और उनमें से ज्यादातर का मालिकाना अधिकार महिलाओं के हाथों में है। देश के अंदर आपने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने हुए शौचालय, 12 करोड़ शौचालय देश के अंदर बने। यानी इतने परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था। नारी गरिमा तार-तार होती थी, लेकिन आज उनके पास अपने घर में व्यक्तिगत शौचालय भी है, हर घर नल योजना से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी है। सदियों से चली आ रही व्यवस्था, एक गरीब का जहां पर आवास है, उस आवास का मालिकाना अधिकार उसको नहीं प्राप्त होता था। घर अगर टूट गया,
द्वारा मकान बनाना चाहते थे तो गांव के दबंग उस आवास को बनने नहीं देते थे। पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश के अंदर हर उस परिवार को जिसका गांव में जहां आवास है वहां का मालिकाना अधिकार का पट्टा भी उसे प्राप्त हो गया है और यह पूरे देश के अंदर एक अभियान के रूप में हुआ है, पहली बार हुआ है। स्ट्रीट वेंडर के बारे में कोई नहीं सोचता था। एक स्ट्रीट वेंडर, ठेला खोमचा रेडी लगाने वाला व्यक्ति, लेकिन आज उसे ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध होकर के आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग में अग्रसर किया गया है। करीब कोई किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाता था, पूरा खेती बाड़ी गहने सब बिक जाते थे, कोई पूछता नहीं था, सगे संबंधी भी मुंह मोड़ लेते थे। लेकिन देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को, यानी जिसमें 50 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ करके उन्हें स्वास्थ्य के प्रति और संपूर्ण आरोग्यता के प्रति आश्वस्त प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना कर रही है। इन सभी योजनाओं को, चाहे वह जनधन से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक का हो, इन सब का केंद्र बिंदु अगर कोई रहा है तो देश की वह आधी आबादी रही है, जो अक्सर घर की विपन्नता का शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं होती थी, हिंसा की शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं होती थी, चाहे वह घर के अंदर की हो या घर के बाहर की हो, या फिर किसी भी अन्य माहौल का सर्वाधिक शिकार कोई होती थी तो एक महिला होती थी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक नए भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, जहां पर हर व्यक्ति को न केवल सम्मान के साथ जीने की बल्कि एक सुरक्षित माहौल में रहने की गारंटी भी है। और यह अभियान के क्रम में नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी उसी क्रम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। मुझे प्रसन्नता है और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन को, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यक्रम को प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर लेकर के। तो ये तस्वीरें आपने देखी जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वही रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। व्यासश्री के तहखाने में पूजा का मामला इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, इंतजामिया कमेटी की याचिका पर यह सुनवाई हुई। तो वहीं हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को फटकार भी लगी है और 17 जनवरी को इस पूरे मामले पर चुनौती क्यों नहीं दी गई, ये भी साफ तौर पर कहा गया। 6 फरवरी को अब इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां व्यासश्री तहखाने मामले में पूजा को लेकर के ये पूरे मामले पर सुनवाई हुई। आपको बता दें कि जहां मामले में एक तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो इंतजामिया कमेटी ने ये याचिका दायर की थी, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को फटकार भी लगी है। और ऐसे में सीधे तौर पर यह कहा गया है कि 17 जनवरी को क्यों इस पर विरोध जाहिर नहीं किया गया और 6 फरवरी को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होनी है। तो मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, इंतजामिया कमेटी की याचिका पर यह सुनवाई हुई। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को फटकार भी लगी है। 17 जनवरी को ही मामले पर चुनौती क्यों नहीं दी गई, ये भी साफ तौर पर कहा गया। और अब 6 फरवरी को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर भी हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी जागृति, बता दें जैसे कि मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने मुस्लिम पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा है इंतजामिया मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से, तो वहीं हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन ने इसका विरोध किया है।
और कोर्ट ने इस पर सवाल किया कि आप लोग ने जब 17 तारीख को जिला अधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया गया था तो आपने क्यों आपत्ति नहीं करी। तो उस पर जो सीनियर एडवोकेट थे फरमान अहमद नकवी, उनका कहना था कि एकाएक ये पूजा का जो निर्णय दिया गया आदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, इसके वजह से उन्होंने ये नहीं आपत्ति दर्ज कर पाई, आगे उस पर भी वो आपत्ति दर्ज करेंगे। वहीं कोर्ट जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हो रही है और ऐसे में अब इस मामले में जो है अगली सुनवाई जो है 6 फरवरी को होनी है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष को फटकार लगाई है, क्या आने वाले समय में मुस्लिम पक्ष की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? जी जागृति, मुस्लिम पक्ष की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़नी जरूर है, लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया है, कहीं ना कहीं साक्ष्य के अभाव, जो साक्ष्य है उसके साक्ष्य को देखते हुए जो है कोर्ट ने ये आदेश दिया है पूजा को, तो जाहिर सी बात है कि हिंदू पक्ष उस सारे एविडेंस को हाईकोर्ट में भी देगा और जिसके बाद अभी जो पूजा है वो सुचारू रूप से होती रहेगी, क्योंकि वहां के जो जिला हाईकोर्ट ने जो है एडवोकेट जनरल को जो है सुरक्षा के लिए आदेश दिए हैं और एडवोकेट जनरल ने वहां पर जो है जिला अधिकारी को सुरक्षा कानून व्यवस्था का संभालने के लिए निर्देशित किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सैयद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। हालांकि 6 फरवरी को मामले पर अगली सुनवाई होगी। व्यास जी के तहखाने पर पूछा मामले को लेकर के ये पूरी सुनवाई हुई, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है और ऐसे में ये भी साफ तौर पर सवाल किया गया कि आखिर 17 जनवरी को ही चुनौती क्यों नहीं दी गई। तो आपको बता दें कि 6 फरवरी को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। व्यास जी के तहखाने में पूजा मामले पर आज सुनवाई हुई और जिसके बाद अब 6 फरवरी को मामले पे अगली सुनवाई होनी है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। वाराणसी से बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद पहुंच रहे नमाजी, जिलाधिकारी भी पहुंच रहे ज्ञानवापी। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर बनी हुई है और ऐसे में खुफिया विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खुफिया विभाग भी अब इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद पहुंच रहे हैं नमाजी और ऐसे में जिलाधिकारी भी ज्ञानवापी पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से सभी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं और खास तौर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर बनी हुई है और खुफिया विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद में जो तमाम नमाजी हैं वो नमाज के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही ड्रोन के जरिए भी प्रशासन हर तरह की हलचल पर नजर बनाए हुए है। सोशल मीडिया पर पुलिस नजर बनाए हुए और इसके अलावा खुफिया विभाग भी अलर्ट मोड पर है। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, अब लगातार ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। एक तरफ जहां ज्ञानवापी मस्जिद में तमाम नमाजी पहुंच रहे हैं, तो वहीं पुलिस फोर्स भी चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है। किस तरह की फिलहाल स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? इस समय में ज्ञानवापी गेट पे मौजूद और सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो पुलिस प्रोटेक्शन भारी मात्रा में है। रैपिड एक्शन फोर्स है, मैं फिगर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। रैपिड एक्शन फोर्स, देखिए रैपिड एक्शन फोर्स लगातार मूवमेंट कर रही है, उसके साथ साथ पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है। और इधर दिखाना चाहेंगे जो ये दाल मंडी का इलाका है, इसके तक चला जाता है में गोल्ड है रुके हुए हैं, क्योंकि मस्जिद जो है पूरी तरह से फुल हो चुकी है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन ने नवाजियों को रोक दिया है। फिलहाल में पुलिस की जो सुरक्षा की बात की जाए तो जमीन से आसमान तक जागृति सुरक्षा की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और बनारस की चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। एग्जिट पॉइंट, आउट पॉइंट, एंट्री पॉइंट जितनी है सारे बंद कर दिए गए हैं पूरी तरह से। और पुलिस का भ्रमण जो है लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से पुलिस लगातार लोगों को हटा रही है। भीड़ इकट्ठा होने की न होने की अपील कर रही है लगातार, कि भीड़ इकट्ठा न करें, शांति व्यवस्था कायम रखें।
और साथ साथ जो नमाज का कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। देखिए रैपिड एक्शन फोर्स स्पीकर में दिखाना चाहूंगा, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है और वाराणसी पुलिस कमिश्नर जिलाधिकारी वाराणसी एस राजलिंगम मौके पे इस समय ज्ञान वापी काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में खुद मौके पे मौजूद है। उसके साथ साथ वाराणसी के तमाम आला अधिकारी, ज्वाइंट सिटी सभी लोग यहाँ पे है और सुरक्षा की पूरी पैनी नजर रखी जा रही है और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में खासकर एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए गए हैं क्योंकि किसी प्रकार की अराजकता न, उसके साथ साथ सोशल मीडिया तमाम चीजों पे निगरानी रखी जा रही है। तमाम खुफिया एजेंसी हैं जो अलर्ट मोड पे रखी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई सोशल मीडिया के माध्यम से अराजकता ना फैला सके। अभी अब्दुल बाकी नोमानी जो बनारस के हैं उन्होंने पूरे बनारस को बंद करने का आह्वान किया था और पूर्ण तरीके से बंद करने का आह्वान किया था। तो कहीं न कहीं ये चीजें देखने को मिल रही है लगातार और देखिए अलाउंस चल रहा है लगातार। मैडम नमाज चल रही है, मैडम नमाज चल रही है। देखिए लगातार ये एसीपी हैं, लगातार ये भ्रमण कर रही है, अलाउंस कर रही है और फोर्स लगातार डिप्लॉयमेंट हो रही है। ये इलाका पूरी तरह से देखिए मुसलमानों से भरा हुआ है, जो दालमंडी इलाका है मुसलमान इंतजार कर रहे हैं नमाज के लिए क्योंकि ज्ञान वापी जो परिक्षेत्र है उसमें पूरी तरह से फुल हो गया है। वहां पे अब जगह नहीं दिया गया है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो यहाँ से लोग एक नजारा जो देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ से मुसलमान लोग हैं जो नजारा देख रहे हैं, प्रशासन की चौकसी को देख रहे हैं। अब क्योंकि क्या संदेश है, क्या इन लोगों की मंशा है, अब क्योंकि प्रशासन की पायबंदी और घेराबंदी को देखते हुए फिलहाल में वाराणसी का जो माहौल है वो पूरी तरह से शांत है। बनारस में किसी प्रकार की कहीं कोई अभी तक अराजकता और किसी प्रकार की सोशल मीडिया पे किसी तरीके का पोस्ट नहीं किया गया और लगातार वाराणसी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और तमाम खुफिया एजेंसियां लगी हुई है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, और हम तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि पुलिस बिल्कुल चाक चौबंद तरीके से नसें बनाए हुए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी वाराणसी से आपको दिखा रही, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिहाजे से हर तरह से नजरें पुलिस की बनी हुई हैं और खास तौर पर सोशल मीडिया पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का, आगरा से बड़ी खबर। स्वामी रामभद्राचार्य की तबीयत बिगड़ी है, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पुष्पांजलि अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। स्वामी रामभद्राचार्य की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा से बड़ी खबर आपको बता रही, पुष्पांजलि अस्पताल में फिलहाल उन्हें भर्ती करवाया गया है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद स्वामी रामभद्राचार्य को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आगरा से आपको बता रहे हैं, जहां स्वामी रामभद्राचार्य की तबीयत बिगड़ी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि सीने में दर्द की शिकायत के बाद तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया और फिलहाल आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आगरा से आपको बता रही, जहां स्वामी रामभद्राचार्य की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुष्पांजलि अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज जारी है। सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और फिलहाल अस्पताल प्रशासन नजर बनाए थे। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रिज किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, स्वामी रामभद्राचार्य की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिलहाल अगर जानकारी मिल पाई हो तो क्या कुछ स्थिति है? देखिए, अचानक स्वामी जगतगुरु रामभद्राचार्य की तबीयत खराब होने के बाद तुरंत उन्हें आगरा पुष्पांजलि हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसके बाद डॉक्टरों से बात की गई। डॉक्टरों ने बताया उनकी हालत में सुधार है, अभी स्थिति उनकी बिल्कुल सही है। तो एलिगेट के जो हरिपर्वत के पास जो हॉस्पिटल है उसमें लगातार उनका इलाज कर रहा है। डॉक्टरों की बड़ी टीम, जो डॉक्टर है, स्तरीय डॉक्टर है, उनकी लगातार जांच कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल अस्पताल की ओर से भी जानकारी दी गई है कि उनकी जो हालत है वो स्थिर है, उसमें काफी सुधार भी देखने को मिला है।
और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने मारी लोगों को टक्कर, सड़क हादसे में 2 की मौत। फर्रुखाबाद में मजदूर के सीने में बल्ला लगने से मौत, काम बंद होने की वजह से मजदूर खेल रहा था मैच, अस्पताल में डॉक्टर ने किया मृत घोषित। बलिया में सीएम सामूहिक विवाह में धांधली मामले को लेकर डीएम की बड़ी कार्रवाई, कहा बचे आरोपियों को गिरफ्तारी में लगी थी। इटावा के आश्रम में अवैध निर्माण, तहसीलदार ने नोटिस चिपकाया, कई दिनों से चल रहा था विवाद। फतेहपुर में युवक ने की आत्महत्या, पुलिस की प्रताड़ना से युवक ने की आत्महत्या, इंस्पेक्टर और हसबा चौकी के पुलिसकर्मी के खिलाफ केस। बरेली में 2 पक्षों में हुआ विवाद में एक के पैर में लगी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक ने दंगा नियंत्रण उपकरणों का किया निरीक्षण, उपकरणों के प्रयोग करने के बताए तरीके, पुलिस कर्मियों की परखी शारीरिक क्षमता। फिरोजाबाद में शराब के नशे में अधेड़ की गड्ढे में गिरकर मौत, मृतक के घर में मची चीख पुकार, पुलिस ने पोस्टमार्टम किया। बागपत में राजमिस्त्री की हत्या का खुलासा न होने से लोगों में दिखा आक्रोश, एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आगरा में जगत गुरु रामभद्राचार्य की बिगड़ी तबीयत, अचानक सीने में होने लगा दर्द, अस्पताल में कराया गया भर्ती। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।